कांग्रेस के नेताओं की एक आदत है कि जब जब वो संकट में होते हैं, जब जब कहीं चुनाव आते हैं, तब तब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करते हैं और ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। लगातार जितनी आलोचना कांग्रेस के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की करते हैं, उतनी ही ताकत से संघ का विस्तार होता है। श्रीमान राहुल गांधी खुद तय नहीं कर पा रहे कि उनका अपना स्टैंड क्या है। कोर्ट में वो अपने बयान बदलते रहते हैं, पब्लिक रैली में जब वो कुछ बयान देते हैं तो अलग तरीके से देते हैं। आज भी कांग्रेस की जो प्रेस हुई है उसमें कहीं कोई स्पष्टता नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक समाजसेवी संगठन है, एक राष्ट्रवादी संगठन है और कांग्रेस के लोगों को शायद इतिहास की भी जानकारी कम है। 1962 में जब चीन के साथ हमारा संघर्ष था और उसके बाद देश के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अच्छे काम करने के लिए जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका रही, उसके लिए एक ऐसे स्वयंसेवी संगठन को 26 जनवरी की परेड में आमंत्रित किया था, पुरस्कार उन्होंने दिया था अच्छा काम का। तो कांग्रेस के लोग इतिहास से सबक लें और जब जब संघ पर प्रतिबंध लगाया और संघ से प्रतिबंध हटाया भी, तो कांग्रेस के लोग सिर्फ वोट बैंक के चलते आज संघ की आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी को स्पष्ट तौर से इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चलते एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, जो एक स्वयंसेवी संगठन है, एक राष्ट्रवादी संगठन है, उस पर लगातार वो प्रहार कर रहे हैं। अच्छा होता कि वहां जिस तरह से बहन बेटियों का अपमान हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जब जब वहां समाजवादी पार्टी की सरकार आती है वहां गुंडा राज कायम होता है, बहन मायावती की सरकार आती है अपराध और भ्रष्टाचार कायम होता है। तो अच्छा होता कि उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं उन पर राहुल गांधी अपनी बात कहते, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हम तो कांग्रेस के लोगों से एक सवाल भी पूछना चाहते हैं कि 84 के अंदर जो दंगे हुए थे वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित दंगे थे और उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। तो राहुल गांधी जी, आपके जो कुतर्क आप दे रहे हैं, लगातार आपको अदालत की भी फटकार पड़ रही है, उसके बावजूद भी आपके नेता कुतर्क देने से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर आपके कुतर्कों को आधार बनाया जाए तो कांग्रेस पार्टी को तो पूरी को जेल में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिखों का कत्लेआम कराया था। इमरजेंसी में आपके लोगों ने इनोसेंट लोगों को जेल में डालने का काम किया था, मीडिया के लोगों को जेल में डाला, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वालों को जेल में डाला, पॉलिटिकल पार्टियों को जेल में डाला। तो आपकी तो पूरी कांग्रेस को जेल में होना चाहिए। तो राहुल गांधी को इतिहास की जानकारी नहीं, इस देश के लोगों के सेंटीमेंट की जानकारी नहीं और बिना इतिहास की जानकारी के सिर्फ वोट बैंक के चलते मुसलमानों का तुष्टीकरण कैसे किया जाए, उनको अपने पक्ष में वोट देने के लिए कैसे उन पर एक तरीके से माहौल बनाया जाए, इस जुगत में राहुल गांधी आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है, देश के लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। मैं तो राहुल गांधी से सवाल पूछता हूं, देश की जनता से भी हम मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 चाइना के जो हमारा संघर्ष था उसके बाद संघ के लोगों को सम्मान दिया था, संघ की एक टुकड़ी को 26 जनवरी की परेड में शामिल किया था, वो जो सम्मान दिया था, क्या राहुल गांधी नेहरू से असहमत हैं? क्या नेहरू के लिए कांग्रेस के लोग माफी मांगेंगे? और 84 के जो दंगे हुए उसमें पूरी कांग्रेस शामिल थी, 84 के दंगे प्रायोजित थे। राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो जमीन हिलती है। क्या उसके लिए कांग्रेस हत्यारी है? क्या पूरी कांग्रेस को जेल जाना चाहिए? तो ये सवाल है राहुल गांधी जी, देश की जनता आपसे पूछना चाहती है।